सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल स्मार्ट बिजली वाला में स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि हम लोग ज़्यादातर जो हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई हैं वो क्या कि हमारा नॉर्मल टेस्टर ज़्यादातर हम खुद ये नॉर्मल टेस्टर अपना टपारिया का या किसी लोकल कंपनी का हम यूज करते हैं। ज़्यादातर मैं तो ये टपारिया यूज करता हूँ, लेकिन अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमें इसके साथ साथ एक ये टपारी टेस्टर भी रखना चाहिए, क्योंकि ये टपारी टेस्टर इसके अलावा जो ये काम करता है वो तो करता ही करता है, इसके अलावा दूसरे काम भी करता है, जिससे हमें बहुत बड़ी सुविधा मिल जाती है। इसमें सुविधा हमें क्या क्या इसमें मिलता है, सबसे नंबर 1 पे हमारा है जो कि ये क्या है कि हमारा जो वोल्टेज होता है ना 12 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट तक बताता है। आपका 12 वोल्ट है, 36 वोल्ट है, 55 वोल्ट है, 110 वोल्ट है और 220 वोल्ट है। इतनी आपको ये बता देगा, आपको बिल्कुल फिक्स नहीं बताता है। जैसे कि आपका 210 आ रहा है तो 220 ही बताएगा, ये 100 आ रहा है तो 110 बताएगा। तो ये यानी कि आपको बता देगा कि यहाँ पे सप्लाई है। ये नहीं कि आपको बिल्कुल मल्टीमीटर की तरह है, आपको ये नहीं कि हर जगह जो है वो लेके नहीं घूमना पड़ेगा। इससे बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी, अपने नॉर्मल टेस्टर से ही आप काम कर सकते हैं। और इसका क्या है सबसे बड़ा कि जो लाइन टेस्टर डिस्प्ले वोल्टेज वैल्यू 220 यानी कि आपको 70% करीब बता देगा आपको कि यहाँ पे 220 करीब आ रही है, 110 आ रही है, 220 आ रही है। और डीसी वोल्टेज टच यानी कि डीसी वोल्टेज की भी चेक करके बता देगा, ये 12 वोल्ट है। और इसका एक एडवांटेज क्या है, जो हमारी जैसे कि ये वायर है, जैसे कि हम ये सप्लाई लेके आए हैं, इस सप्लाई में हमारी कहीं जाए वायर ब्रेक हो जाती है तो ब्रेक का हमारा ऐसे नहीं पता लगता, हमें या तो छील के काट का देखना पड़ेगा यहाँ पे ये है या ब्रेक हो रही है कैसे है चेक कर, ऐसे हमें यहाँ छील के चेक करना पड़ेगा। और इससे क्या है कि हम इससे ऊपर से एक मार्क दिखेगा, आपका जो एनर्जी मार्क होता है वो दिखता है। अब मैं ये देखो, जब मैं ये इसके पास जाता हूँ तो ये हल्का सा ये दिख रहा है आपको इसको क्या है थोड़ा दूर दूर रखना होगा। अब देखो ये न्यूट्रल में नहीं बताई, ये न्यूट्रल है, हमारी ब्लैक वायर जो है वो न्यूट्रल है, इसमें नहीं आ रहा है। अब जब भी मैं इस फेस के पास लेके आता हूँ, जरा भी देखो दूर, जितना दूर होता जाऊँगा वो गायब होता जाएगा। पास में आऊँगा, देखो आपका ये सिंबल होता है वो दे रखा है, एनर्जी सिंबल। अब इसको देखना, मैं पास में जितना दूर करूँगा उतना दूर है। अब ये नहीं कि आपको बिल्कुल पास में ऐसे है तो ये आपको न्यूट्रल की भी बता देगा कि यहाँ ये न्यूट्रल में भी करंट आ रहा है, क्योंकि अब ये जब भी दूर करेंगे ना तो न्यूट्रल में ये बता देगा कि नहीं आ रहा है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आपको फेस को बता देगा, ऊपर से आपकी जो पीवीसी चढ़ी होने के बाद भी ये बता देगा कि इसमें करंट आ रहा है। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज है अपना जो कि बीच में लीकेज होता है उसके बारे में ये बता देगा हमें। दूसरा क्या है कि जैसे कि हमारा ये नॉर्मल टेस्टर है, और नॉर्मल टेस्टर जो अपना है जिसको मैं स्विच ऑन करता हूँ, इधर हमारे राइट साइड में फेस आ रहा है, तो ये जो जैसे कि हम ये ऊपर टच करने के बाद ये फेस ग्लो होता है, तो ऐसे ही हमारा ये भी ऐसे ही काम करता है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। देखो हम जब ऊपर टच करेंगे ये देखो इंडिकेटर्स ग्लो होने लगा है ये। लेकिन इसका एक नया जो एडवांटेज मैंने आपको बताया, वोल्टेज चेक करने के लिए क्या होता है, आपका ये जो बटन है, ये बटन इसको प्रेस नहीं करना बस टच करना है इसके ऊपर। आपको क्या करना है, ये फेस वायर में इसको टच किया और टच करने के बाद देखो यहाँ पे दिख रहा है ये 220 वोल्टेज, 220 वोल्ट आ रहा है ऊपर टच करने के बाद। ऊपर टच करूँगा तो नहीं, लेकिन सिर्फ बटन को टच करना पड़ेगा। ये देखो 12 वोल्ट, 36 वोल्ट, 55 वोल्ट, 110 वोल्ट और 220 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि 220 वोल्ट तक हमारी सप्लाई आ रही है। लास्ट में जो होगा जो दिखाएगा वही होगा। अब जैसे कि मैंने ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में जब मैं टच करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है न्यूट्रल में। और अर्थिंग में करेंगे तो अर्थिंग में भी नहीं बता रहा है। जब भी हम किसी अपना फेस में सप्लाई में लगाएंगे तभी ये बताएगा हमारा कि इसमें इतने वोल्टेज आ रहा है। ये देखो इस तरह हम ये चेक कर सकते हैं। और क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मल घर होते हैं, जैसे कि मेरे फ्रिज है, कूलर है और प्रेस है अपना आयरन, और कई जो अपने प्रोडक्ट हैं जिनकी बॉडी में हमारा हल्की सी लीकेज दिखता है करंट, जो कि हम नॉर्मल टेस्टर लगाते हैं तो उसमें क्या करता है कि हमारा ये ग्लो करने लगता है। उससे हमें पता नहीं लगता है कि ये ग्लो कर रहा है कि कितना इसमें वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि हमारा ये 100 वोल्ट से ऊपर आ रहा है या कम आ रहा है। तो वो चीज़ है, जब हमारा
50 से ऊपर जाता है तभी हमें करंट लगता है। जब हमारा 50 के समथिंग करंट आएगा उस हमारी बॉडी में, हम इससे टेस्ट कर सकते हैं कितना करंट आ रहा है उसमें। उसे टच करने से पहले हमारे अपने घरों में भाई सब लोग थोड़ी जानते, सब इलेक्ट्रीशियन थोड़ी हैं, हर एक बंदे को अपना ये टेस्टर रखना चाहिए। हमारे मैं तो ये कहता हूँ हर एक घर में एक टेस्टर ये होना चाहिए, अपना डिजिटल टेस्टर, जिससे कि हमारी महिलाएँ हैं, जो हमारी घर में माता बहनें जो भी हैं, वो अपने घरों में वर्क करती हैं, ज़्यादातर अपने वही यूज करती हैं, फ्रिज और वगैरह कूलर वगैरह आइटम सटम जो भी है। तो उसकी बॉडी को हमें जैसे उसमें लीकेज दिखता है तो उससे चेक कर सकती हैं उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना उनकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, कितना नहीं है। यानी 55 वोल्ट से यदि नीचे या 55 वोल्ट या 55 वोल्ट से नीचे रहेगा तब उनकी बॉडी को नुकसान कुछ नहीं मिलेगा, हमारी अपने हमारी बॉडी को। और जब भी 55 से ऊपर जाएगा तो हल्का शॉक लगने का चांस रहेगा, जितना ऊपर जाता जाएगा उतना ज़्यादा शॉक लग जाएगा। तो इसलिए ये हमारा टेस्टर लगाएं। और ये टेस्टर की यदि आपको ऑनलाइन अमेजोन से ख़रीदना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। और अन्यथा आप ऑफलाइन भी ख़रीद सकते हैं इसको। ऑफलाइन भी वही समथिंग 140 या 150 के समथिंग, 150 के 140 के समथिंग आपको मिल जाएगा। तो हमारे इलेक्ट्रीशियन भाइयों को भी मैं तो ये कहता हूँ कि ये रखना चाहिए, एक ये टेस्टर रखना चाहिए। वैसे तो ये तो हमारा 50-60 रुपये में मिल जाता है हमारा ये टेस्टर, लेकिन इसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा है। 100 से लेकर आपको 140 तक कहीं भी कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि ये मार्केट में कम अवेलेबल होता है, इसलिए इसके रेट भी ज़्यादा लगा के देते हैं अपने शॉप जो दुकानदार हैं। मेंटेनेंस के तौर पे कुछ काम करने गए हैं तो हमारे जो भी क्लाइंट है उसको समझाना पड़ेगा कि इसमें इतने वोल्ट आ गए, आपको इसमें करंट नहीं लगेगा। आप उसको टच करा सकते हैं, उसको बोल दें कि ये टच करके देख लो, ये आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करेगा। वैसे तो उसको आप कोशिश करें कि उसकी जो करंट आ रहा है उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। और ख़त्म नहीं हो रहा है तो उन्हें बता दें कि ये इसकी प्रॉब्लम है, आपके घर में अर्थिंग नहीं है, ग्राउंड अर्थिंग नहीं है, या कुछ भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से आ रहा है। तो आप इससे तभी तो बता पाओगे जिसकी वोल्टेज गई, या तो आपको मल्टीमीटर ले जाना पड़ेगा, या तो फिर आपको ये होना चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ मल्टीमीटर हर जगह नहीं ले जा सकते, क्योंकि बड़ा पीस होता है थोड़ा। तो अपना ये तो अपने जेब में पेन के तौर पे रख सकते हैं इसको। तो आई होप आप मेरी वीडियो से समझ में आया होगा कि हम डिजिटल टेस्टर का उपयोग कैसे करते हैं और क्या क्या हम किस किस प्रोडक्ट में इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।